हारून साहब, जिस तरह से मैंने बात की सीनियर क़यादत नून लीग की मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रही है, खैर सगाली मुलाकात है या एजेंडा कुछ और है? बात यह है कि एक सिख को बुलाया गया अदालत में। सिखों के लतीफ़े बहुत हैं ना, बेचारे बदनाम ही हैं, हालांकि काफ़ी बाज़ मामलात में सेंसिबल लोग हैं। तो वो अदालत ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है दो पार्टियों में, तो तुमने देखा है, तुम वाहिद गवाह हो तो बताओ। अच्छा। उसने कहा जी मैं घर से निकला तो मुझे शुबह से हुआ, पंजाबी में चौड़ा पे है, शुबह से हुआ कि कुछ लोग लड़ रहे हैं। मैं करीब पहुंचे तो मेरे सर पे एक लाठी पड़ी और मुझे होश आ गई, और उसके बाद उसने तमाम वाक़यात ठीक ठीक बयान कर दी। अच्छा। वो ठीक है। जब इमरान खान ने जब से ऐलान किया है, अब वो लाठी का ख़तरा पड़ा हुआ है कि होश आ जाएगी, हर चीज़ ठीक ठीक नज़र आने लगेगी। अभी तो राना साहब कह रहे थे ना कि मैं इतने आदमी गिरफ्तार कर लूँगा, और पहले भी किए थे, और जनाब अली कुतिया की चीख तक नहीं सुनाई दी थी। ये ज़रा डेरोगेटरी ज़ुबान देखें। अब सर पर ही मुसीबत ये पड़ी हुई है, चीन ने अभी तक रब्ता नहीं किया है वज़ीर ख़ारिजा से, अमेरिका से दावतनामा है, रूस से पेट्रोल नहीं लेना, जैसे सारा क्राइसिस खत्म हो सकता है। पेट्रोल डीजल ले लें 30% कम राइट के ऊपर कह रहे हैं, तो उसको तो बात ही नहीं हुई। उस पर न सिर्फ बात हुई, उसका ऐलान हुआ, उसका इंटरनेशनल प्रेस में, रूसी प्रेस में किसी ने तरदीद नहीं कि उस पर 2 मीटिंगें हुई, और अप्रैल में पहला जहाज आ जाना था। अप्रैल में आप अंदाजा लगाएं, ये जो मुसीबत हम भुगत रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती है, क्राइसिस में कमी हो सकती थी। सऊदी अरब से इन्होंने कहा कि भाई वो $3 बिलियन जो इस साल देने, ज़र मुबादला के ज़खायर तो तेजी से खर्च हो रहे हैं, कर्जे अदा करने। तो इमरान खान भी होता तो खैर कर्ज तो अदा करना ही था। 10 बिलियन जब इतना लोन ले रखा है आपने, डेफिनेटली तो ज़ाहिर आपको अदा तो करना ही है। अच्छा, ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं, डर के मारे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, 20 रुपए तो कम से कम बढ़ानी पड़ेगी, तो एक मुसीबत है। 30 रुपए सब्सिडी, 30 रुपए और ऑप्शन भी कोई नहीं है फिलहाल, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं राशनिंग हो सकती है, उस पर बाद में आते हैं, आप मुझसे पूछे कैसे हो सकती है। हमेशा होता है दुनिया, जब क्राइसिस आता है तो उसके मुताबिक इकदाम किए जाते हैं। अमारात ने जवाब दे दिया है कि भाई हम IMF से सर्टिफिकेशन लें, और सऊदी अरब में ये हमारे जहन में शाह फैसल के दौर का सऊदी अरब अभी तक चिपका हुआ है। तो क्राइसिस आएगा, अब शाम में जल्जला, उन्हें $1 बिलियन भेज दिए, और कोई भी मुसीबत आई तो वो आ गए मदद कर लिए। ये वो सऊदी अरब नहीं है, ये नई नस्ल है, ये इंडिया की मंडी को देखती है। 2000 किलोमीटर की अंडरग्राउंड अमारात वाले रेलवे लाइन बिछाने, जैसे मंदिर बनाया उन्होंने, जी जी, उन्होंने मोदी को तमगे दिए हैं, अपना इजाज़त दिए हैं। तो ये वो नहीं है। तो इमरान खान का तो वेटेज था। अब ये जो है वो उन्होंने तो ये मांग रहे हैं जी $1.2 बिलियन की बजाय $2.4 बिलियन। अच्छा, अपना वो डिलेड पेमेंट पे, यानी उधार तेल दे दें। वैसे वो इस्तेमाल नहीं की थी इमरान खान ने, ये करना चाहे तो कर सकते हैं। वो हर तरह से फंसे हुए हैं। इलेक्शन नहीं कराते तो एक मुसीबत है, वो सर पे खड़ा हुआ डंडा लेकर, देखे ना जलसे कहते, जेल में ऐसा जलसा, वो बड़ा हैरान था उनके लिए। वैसे तो थोड़ी देर में मरियम औरंगजेब का बयान आ जाएगा कि 200-250 आदमी थे, और वो भी मतलब इर्द गिर्द से जमा किए थे। और परसों कल सवाबी में इनका जलसा होगा तो उसमें 10 लाख आदमी होंगे, जबकि सवाबी तो इतना सा शहर है, बड़े शहर में तो जलसा करने का ये रिस्क ही नहीं ले सकते। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं इलेक्शन कराएं। अच्छा, वो भी हामी हो गए फौरी तौर पे इलेक्शन आपका ख्याल है सागडार ने अपने जो बयान दिया है, सागडार ने जो कहा कि इलेक्शन कराएं, ये 1.5 साल के लिए हुकूमत नहीं आई है, ठीक है, मतलब रिलीफ दें अगले बजट में, वो एक अलग मुसीबत होगी। रिलीफ देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, महंगाई बढ़ेगी वक्ती तौर पे किसी न किसी तरह। इख्तदार छोड़ नहीं सकते, ये शेर की सवारी है, नीचे उतरते हैं तो तफ्तीश फिर शुरू हो जाएगी TTs की। जरदारी साहब जहाज लेके भाग गए हैं, क्या कुछ लेके ये की तरह, मुझे क्या पता क्या लेके गए, ये तो भाई कभी पकड़ जाएंगे तो बता देंगे। भले ये तो इस्टेब्लिश्ड है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है, जैसे शहबाज शरीफ साहब का इस्टेब्लिश है कि उन्होंने मतलब वो जो 16 अरब का जो मामला है, 16 अरब का जो मामला है वो 40 अरब का है, लेकिन वो 16 अरब का तो वो था। अब वो FIA में क्या करेंगे, वो रिजवान के तो बेचारे की डेथ हो गई, उनसे अब अफवाहें हैं, अब कौन इसकी तहकीक करे कि जी उनसे कहा जा रहा था कि बैक डेट में कुछ रिपोर्टें बनाएं और ये करें और वो करें। तो पिछलों का कुछ कौन सा हो गया, तफ्तीश कर रहा था स्पीकर परवेज अशरफ साहब की, उसका भी पता नहीं चला था। जो अयान अली की कर रहा था उसका भी कत्ल हो गया था। वो जज का भी जिसने वो दिया था क्या अरशद मलिक, उसका भी अचानक इंतकाल हो गया था।
अब इसकी तो कभी किसी ने तफ्तीश की नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कराएं, नवाज शरीफ साहब कह जितना वक्त गुजरेगा वो पॉपुलर होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। 13% है महंगाई बढ़ी इस महीने में। अच्छा 28% इन्वेस्टमेंट रुक गई है। 28% सीमेंट की खपत मजीद कम हो गई, पहले मैंने आपको बताया था कम हो गई। गैर यकीनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेयकीनी जो है। देखिए ना, एक कदम उठा तो लिया। मफरूजा क्या था कि इमरान खान अनपॉपुलर हो चुका है जी, मफरूजा ये था, यही था। आज उसने एक बात ठीक कही बड़ी अच्छी। कुछ बातें तो खैर वो वैसे ही दोहराता रहता है, खान साहब की आदत है कि अल्लाह के अपने मंसूबे हैं, बंदों के अपने मंसूबे हैं। अब ये जब दिल बदल जाते हैं, हमने ईरान में देखा, अफगानिस्तान में देखा, कश्मीर में देखा, रूस में देखा, एक इनकलाब अजीम बर्पा हो गया, कहाँ कम्युनिज्म और कहाँ चीन में लोग जो हैं वो चीन कुछ से कुछ हो गया, दुनिया के पसमानदा और गरीब मुल्क से मलेशिया कुछ से कुछ हो गया। अब लोगों में एक कौमी खुददारी का जो तस्वर जाग उठा है, उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं। उसका इलाज है उसको दो ये सोच रहे, या तो उसको गिरफ्तार कर लें। क्या तैयार है इमरान खान साहब इसके लिए? इमरान खान तो तैयार है, वो तो ये भी कह चुके हैं कि गिरफ्तार हुआ तो मुल्क जाम कर देंगे। अच्छा, तो शफकत महमूद का बयान आया ना, गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है, कर लेंगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। यानी एक तो हुकूमत से निकाल दिया, फिर उसको गिरफ्तार कर रहे हैं कि जी वो इंतशार पैदा कर रहा है, गैर आईनी इकदाम कर रहा है, इनको हत्या के ख्वाजा साहब ने कहते हैं एटमी प्रोग्राम ही वो सिक्योरिटी रिस्क कह दिया ना। इमरान खान एक दिन जाएगा मोटरसाइकिल में बैठ के, सारे एटम बम उठा के, इतना ख्वाजा साहब को पता नहीं वो पुर्जों की शक्ल में है और उस तक किसी की रसाई ही नहीं है। 2 मौके पर जब इंडिया ने आर्मी जमा की हमारे बॉर्डर पे, तो CIA का सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहाँ पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दवा करो इंडियन से, उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी, और उनके पास वो छोटे एटम बम हैं कि जो किसी और के पास नहीं है, शायद अमेरिका के पास हो, और मिसाइल उनके सुपीरियर हैं, जेट तैयारे उनके पास हैं, पायलट उनके अच्छे। तुम किस ख्याल में हो? उधर से चीन चढ़ा हुआ है, 80,000 फौज बॉर्डर पर रखी हुई है। तो अब तो ये दुनिया का हर इल्जाम उस पर लगाएंगे ना। कसर तो खैर खान साहब भी नहीं छोड़ते। नहीं तो क्या इम्कान पैदा हो गया? अब इलेक्शन का इम्कान पैदा हो गया। इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं है, जितनी मगजमारी कर ले। अच्छा। जो भी कर ले। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट जो है वो बिल पेश कर दिया उसके नूर आलम खान साहब तो मुखालफत कर रहे हैं उसकी। अब मुखालफत कर रहे हैं, वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहिए, वो डुअल नेशनल है। पेश कर दिया, नहीं देंगे, वो तो तय आ गया। सर्वे किया एक मीडिया ग्रुप की मदद से, 80 सीटें मुतासर होती हैं। 80 का मतलब है मुतासर होती हैं, तो 40 सीटें तो बढ़ गई ना इमरान खान की। उसका इलाज क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं है, इसीलिए खौफजदा है। अब चाहिए एक और बिल पेश करें। किस बात का? कि ये जो एक्स सर्विस मैन साबिक फौजी, इनके वोटों पे भी पाबंदी लगा दें। भाई फौजी है, इनको वोट देने का क्या हक है? इनका ताल्लुक तो फौज से रहा है। एक ये ग्रुप है, एक गन्ने के काश्तकारों पे पाबंदी लगा दें क्योंकि उन्हें बेपनाह फायदा पहुंचा है। एक और भी बात होनी चाहिए ना हारून साहब, जो डुअल नेशनल है वो पाकिस्तान के ऊपर रूल नहीं कर सकता। बेशतर ऐसे पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो डुअल नेशनल है मगर पाकिस्तानी कौम के ऊपर। वो तो खैर एक अलग बहस है ना। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको रोकने से कुछ नहीं होगा, यानी इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये समझते हैं। वो आएंगे कुछ तो आ जाएंगे, जो आ सकते हैं, जो वेल टू डू है छुट्टी ले सकते हैं। 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए ना, कौन सी लंबी छुट्टी है। बाकी जो है फंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, उससे उन्हें सहूलत हो जाएगी। ठीक है, कैंपेन चलाने में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे सकते हैं। वो तो देखिए चीज़ें प्लान कर ली जाती है ना। जब एक रास्ता, आप दरिया का रुख थोड़ी बदल सकते हैं, अवामी तहरीकों को कौन रोक सकता है? आप दरिया का रुख बदलें, दरिया को के रास्ते में अगर पहाड़ आ जाए तो दरिया रुक जाता है, दरिया अपने रास्ता बना लेता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो ये फैसला किया कि एहतजाज करेंगे, $31 मिलियन वो भेजते। आपका मुल्क उनके पैसों से चल रहा है और आप कह रहे हैं उनको वोट का हक नहीं देंगे। अगर जरा सी भी नेक नीति होती तो आप कहते कि चलिए बहुत जगह बंदोबस्त करना मुश्किल है, तो हम जहां अक्सरियत है पाकिस्तानियों की वो कर दें, या ये कोई ऐसा सिस्टम बना। EVM भी नहीं इस्तेमाल करेंगे,
धांधली की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम के ऊपर तो पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था ईवीएम इस्तेमाल नहीं होगी। एनी हारून साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो फैसला किया है कि एहतजाज किया जाएगा जी, जब ये मीटिंग होगी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और सीनियर क़यादत की, तो वहां पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं, इस कॉल को कैसे देख रहे हैं? नहीं, कैसे क्या देखना, एहतजाज करेंगे और मेरा ख्याल है मामूल से ज्यादा एहतजाज होगा। और ये फिर बड़ा इन्होंने तीर मारा कि जमाइमा के घर जाके मुजाहरा करते हैं, और बाकायदा तो जमाइमा को क्या, उससे इमरान खान को क्या नुकसान पहुंचता है? ये ठीक है, वो बेचारी परेशान होती है, उसके बच्चे परेशान होते हैं, पड़ोसी परेशान होते हैं, लेकिन ये है कि वो कितनी देर के लिए कर सकते हैं। और झड़पों का भी खतरा है, नून लीग वाले भी सारे जमा होंगे, सही है, ठीक, जाहिर है। और कोई हल नहीं है इलेक्शन के। इलेक्शन का ऐलान कर दें आज, चीज ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी, गुफ्तगू करें, बैक चैनल गुफ्तगू वैसे हो रही है, यानी उनसे ये भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करा देते हैं। दिसंबर का एक तला ये है। अब मुसीबत ये है कि हर तला की तस्दीक नहीं हो सकती। दिसंबर का उसे कहा, वो नहीं मानता। मेरे ख्याल में से मान जाना चाहिए। दिसंबर में इलेक्शन है, दिसंबर में इलेक्शन क्या बुरे हैं? क्या खान साहब की तैयारी है इलेक्शंस के लिए, जलसों पे सिर्फ जोर है? नहीं, तैयारी तो खैर आपके अल्लाह का फजल करम से पीटीआई ने कभी किसी चीज़ की ही नहीं है ना डेटा जमा किया है, ना टिकटों का किया है। वो उस दिन की मुलाकात में मैंने पूछा कि आपने क्या किया है, उसका बंदोबस्त करें, मैं खुद दूंगा टिकटें। आप कैसे देंगे टिकटें? कमेटियाँ बनाएं और कमेटी में हमें एजाज चौधरी और अपना अमर कियानी को डाल देंगे। अमर कियानी तो पैसे मांगता है, कहता है पार्टी के लिए चंदा दें। अब वो चंदा पार्टी को ही मिलता होगा तो या नहीं मिलता, या अल्लाह बेहतर जाने। और सैफुल्लाह नियाज़ी वगैरह के सबूत करें। भाई प्रॉपर कमेटी बनाएं, काबिल एतमाद लोगों की, चाहे पार्टी के बाहर से जो आपके हमदर्द हैं उनको लेना पड़े, वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखते हों, जो मुतहर्रिक हों, जो देखिए ना पिछली दफ़ा जो जनूबी पंजाब में जो ज़्यादा सीटें ली, तो उसकी एक वजह इसहाक खाकवानी थे कि उन्होंने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त का कोई लिहाज नहीं किया। ठीक, बाद में इन्होंने उनको बुला दिया जैसे इनका मिजाज है। तो अगर तो ठीक तरह अभी से टिकटों का बंदोबस्त करें, किसी वक्त भी जून के आखिर में हो सकता है ऐलान इलेक्शन का, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अच्छा, ठीक है, दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन अगर लेट भी होते हैं, मैं कहता हूं, तो इसका क्या करेंगे? तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं, हुकूमत ये कुछ नहीं कर। देखिए ना, वो नवाज शरीफ ने एक गिला ये भी किया है कि जी अपना परवेज रशीद और तलाल चौधरी को अकोमोडेट नहीं किया गया।